गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आज पेपर 2 एग्जामिनेशन जून 2019 कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन का पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न सेम ही है, 4 यूनिट्स होंगी। एवरी यूनिट्स में 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, 4 × 4 यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चन होंगे। सो देखते हैं 2019 में किस तरीके के पेपर आया था। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आर्टिकल 51A ऑफ एजुकेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स, शिक्षा एवं मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 51A में क्या था, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन था नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 की आवश्यकता। सो नीड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की पूछ रखी है। नेक्स्ट आपका था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र के फायदे और नुकसान की चर्चा करनी है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में हाउ डज कल्चरल इन्फ्लुएंस एजुकेशन, संस्कृति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। सो ये 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के। यूनिट 1 में क्या था देखते हैं। यूनिट 1 क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, सामाजिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सेकेंड आपका था इसमें डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए। यूनिट 2 में देखते क्या था। यूनिट 2 में डिस्कस मेन फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, शिक्षा के राष्ट्रीय नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, शिक्षा के राष्ट्रीय नीति 1992 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 1968, 1986, 1992 एंड 2020 एंड 1919 की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ही क्वेश्चन पॉलिसी से लिया गया है, 86 और 92 की पॉलिसी से। नेक्स्ट यूनिट 3 है आपका डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन MDM SSA RMSA, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित, मिड डे मील MDM, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा एसोसिएशन RMSA की व्याख्या कीजिए। ये है व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री, शिक्षा के व्यावसायीकरण से आप क्या समझते हैं, हमारे देश के महत्व की व्याख्या कीजिए। सो वोकेशनलाइजेशन को पूछा गया है यहाँ पे। यूनिट 4 एक्सप्लेन वेरियस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, भारत में विभिन्न नए आर्थिक सुधारों एवं शिक्षा पर उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 9th क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 का क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट रिजर्वेशन एज एन इग्लिटरेरियन पॉलिसी, आरक्षण में समतावादी नीति के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सो ये आपका 2019 का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क, 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस एजुकेशन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। लाइक यूनिट 1 का जो क्वेश्चन आया है सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, इसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं। एंड 1986, 1992 पॉलिसीज़ में 1968 की पॉलिसी भी कई बार पूछी जा चुकी है। ऐसे ही आपका मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, RMSA से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। एंड रिजर्वेशन ऑफ इग्लिटरेरियन पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन आगे के पेपर के लिए ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।